पानीपत की एक लड़की ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि पानीपत के इंसार बाजार की रहने वाली यह लड़की रो रही थी शोषण का शिकार। जब इस लड़की से इस बारे में बात की गई तो लड़की का कहना था कि मेरी सास, ननद और पति बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से जेठ की शादी नहीं हो पा रही, इसलिए जेठ के साथ अवैध संबंध बनाओ। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। मेरी शादी 2019 में दीपक चावला से हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही इन लोग ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। मैंने वजह पूछी थी, इनका वजह यही थी कि तेरी माँ ने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, हमें शादी में ज़्यादा दिया नहीं। मैंने उनसे बोला कि मेरी मम्मी का जितना था उन्होंने उतना दिया। पर फिर थोड़े दिन में चलो ये चीज़ें शांत हुई। इन्होंने हमें अपने मायके गई, इन्होंने मेरे को ले आए, मैंने माफ़ी मांग के ऐसे भी। पर उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद फिर वही मारपीट, जिसकी मैंने अपने घर में बताया तो इन्होंने इतना किया कि उल्टा मेरे घर वालों पे ही इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए और बाकायदा मेरे घर के बड़ों से अपने पैर पकड़वा के माफ़ी मंगाई। फिर भी चलो मेरे घर वालों ने मेरा घर बस जाए इसलिए मान ली कि चलो कुछ नहीं हो जाए। पर फिर सब कुछ ठीक था। फिर मारपीट चलती रही, पर फिर भी चलो मैं अपना घर बसाने के लिए चुप रही कि कभी ना कभी ये सब ठीक हो जाएगा। क्या पर मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हुई तब भी मेरे से मारपीट कर रहे हैं। मतलब मेरा जेठ है वो मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। मैं अपने पति को इस बारे में बोलूँ तो मुझे एक ही बात बोलते हैं कि तेरी वजह से इसकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि वो बड़ा है, छोटे की पहले हो गई। तो बस उसी बात का इल्ज़ाम दे के इन्होंने मेरे साथ गलत किया। इसकी मम्मी को बोलूँ तो वो भी यही कि तेरे को सहना पड़ेगा, तू थोड़ा सहना सीख ये सब। पर फिर मैंने सबको कहा, पर अब जब इतनी ये चीज़ें हद से ज़्यादा हो गई कि ये रोज़ की बात हो गई है मेरे साथ उस घर में बदतमीज़ी करना, मेरे जेठ की छेड़खानियाँ, तो अब ये सब चीज़ें मेरी हद से बाहर जा चुकी हैं। इसलिए मुझे ये कदम उठा के आज मेरे को पुलिस के पास आना पड़ा। मैं अपनी पुलिस की हेल्प ले रही हूँ। मैंने वुमेन सेल में अपना एप्लीकेशन दी है। वहाँ पे रिस्पांस रहा पुलिस प्रशासन की तरफ से? महिला थाने वहाँ पर SHO मैम है, मैम सुनीता, उन्होंने मेरी बात सुनी, मेरे को समझा। फिर जो कार्रवाई उनकी तरफ से बनती थी वो उन्होंने की। अभी तक तो मेरा केस, मैं कह सकती हूँ कि मेरे साथ न्याय मिल रहा है मुझे। बाकी अब मेरा केस कोर्ट में आया है। मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ जी, मेरा मुकदमा दर्ज हो गया है, मेरा केस कोर्ट में आया है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे यहाँ से भी न्याय मिलेगा। कितने आरोपी हैं? ये हैं दीपक चावला, उसका भाई धीरज चावला, उसकी मम्मी स्वर्ण चावला, उसके मामा सुरेंद्र और उसकी बहन सोनिया। इन सब लोग के खिलाफ है। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। मैम ने मेरा इतना साथ दिया, ठीक है, आगे मैं ये लड़ाई लड़ूंगी जहाँ तक लड़ सकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब आगे न्याय मिले मुझे। जो लड़कियों के साथ ऐसा दुराचार होता है उसको लेकर के मैं कहूँगी लड़कियाँ बहुत संभल के चलो, आप लोग किसी के बहकावे में मत आओ। ये शादी करके भी आपके साथ इतना गलत, मैं चाहती हूँ आप ऐसे लड़कों से बचो कि ऐसे लड़के बस हैं कि एक के साथ ये किया, उसको फेंक दिया, दूसरे के साथ किया, ख़राब किया। तो मैं चाहती हूँ ऐसा किसी और लड़की के साथ ना हो। आप थोड़ा सोच समझ